नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर्स 22 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस सेशन में आपको कम समय में जितने भी इंडिया व वर्ल्ड करंट के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको कम समय में प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपका आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अन्य सब्जेक्टों के लिए भी समय बचा रहे। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं 22 अगस्त 2023 के इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा, ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता? इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों, यहां से पर्सन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता है। आपसे पूछेगा स्पेन ने किसको हराकर जीता? तो इंग्लैंड को हराया। और कितने अंतर से हराया? 1-0 के अंतर से इंग्लैंड को हराया। फिर पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहां किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में है जो इसका आयोजन किया गया था वर्ल्ड कप का। अब आपसे पूछ सकता है कि कौन सा संस्करण था? तो यह 9वां संस्करण था साथियों। ये जो इसकी जानकारी थी इस टूर्नामेंट से, और इसमें शीर्ष स्कोरर कौन रहा, मतलब सबसे ज्यादा गोल किसने किए? तो यह है जापान की मियाजावा, हिनाता मियाजावा हैं। ये जापान के हैं जिन्होंने 5 गोल के साथ वो शीर्ष पर रही। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पूछे किसे चुना गया? तो एंटाना बोनामाटी है जिनको चुना गया, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। अब पर्सन क्या क्या बन सकते हैं कि हाल ही में जो महिला फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसका खिताब किसने जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए स्पेन ने जीता। किसको हराकर जीता? इंग्लैंड को हराया। कितने अंतर से? 1-0 के अंतर से हराया। और इसका आयोजन कहां किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। ये इससे इतने इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकते हैं, वो मैंने आपके साथ इसकी जानकारी शेयर की है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। और हाँ, इसमें यह भी पूछ सकता है कि कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़े, भारत की प्रथम हाइड्रोजन बस कहां शुरू होगी? ये पर्सन इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें पीएम ने इसके लिए घोषणा की थी 2020 में। अब इसकी शुरुआत होने जा रही है कि प्रथम हाइड्रोजन बस कहां शुरू होगी? तो लेह लद्दाख में इसकी शुरुआत होने जा रही है। यह पर्सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री किसी चीज की घोषणा करता है और उस पर फिर कार्य होता है और फिर उसका शुभारंभ होता है तो पर्सन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका आंसर रहेगा लेह लद्दाख में प्रथम हाइड्रोजन बस का शुभारंभ होने जा रहा है। इन बसों को किससे खरीदा गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी है अशोक लीलैंड, उससे इन बसों को खरीदा गया है। और इन बसों की कीमत आपसे पूछ सकता है कितनी है? तो एक बस की कीमत है जो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। पीएम मोदी ने 2020 में इसके लिए घोषणा की थी कि हम भी हाइड्रोजन बसें हैं जो शुरू करेंगे। और अब इसकी शुरुआत है जो लेह लद्दाख में होने जा रही है। इसका एक बस की कीमत 2.5 करोड़ रुपए रहेगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है? ये वर्ल्ड करंट अफेयर का पर्सन है। इस प्रकार का पर्सन पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश में इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसकी घोषणा किसने की? आपसे यह भी पूछ सकता है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री है वहां की शेख हसीना, उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसमें क्या होगा साथियों, जो 18 से 60 वर्ष के बीच के जो आयु के होते हैं उनको दी जाएगी इसमें पेंशन। इसके लिए क्या होगा कि जो 18 से 60 वर्ष तक का समय अंतराल है उससे पहले इनको कुछ पेंशन जमा करानी होगी। और 60 वर्ष की आयु के बाद है जो वो पेंशन अभी वो जमा करा रहे हैं अपना पैसा, उसके बाद उसको 60 वर्ष के बाद में है जो पेंशन के रूप में इन्हें दिया जाएगा। आपसे पूछ सकता है शुरुआत कहां हो रही है? तो इसकी शुरुआत बांग्लादेश में होने जा रही है यूनिवर्सल पेंशन की। इसकी घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्होंने इसकी घोषणा की। इसके अंदर क्या रहेगा कि 1860 के बीच है जो 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी उसके बाद इनको पेंशन दी जाएगी। इतने में इनको थोड़ी थोड़ी किस्तें हैं जो जमा करानी होगी। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में लूना 25 किस देश का मिशन था जो क्रैश हो गया? तो आपका आंसर होगा रूस। आपको पता है ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। लूना 25 किस देश का मिशन है जो क्रैश हो गया? आपका आंसर होगा रूस का। ये रूस का सिस्टम था और इसकी लॉन्चिंग हुई थी 11 अगस्त को। ऐसा माना जा रहा था कि अपने भारत के जो चंद्रयान है उससे पहले है जो ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगा और डाटा देगा, परंतु यह अभी 19 अगस्त को क्रैश हो गया। इसकी जो न्यूज दी है जो रूस की स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस ने यह जानकारी दी है कि यह क्रैश हो चुका है। लूना 25 स्पेस क्राफ्ट मिशन था जो क्रैश हो गया और इसको चंद्रमा पर भेजा गया था। 11 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हुई और ये 19 अगस्त को ऐसा साथियों जो क्रैश हो गया। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, यहां से पर्सन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे।
हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? तो क्रिप्टोवर्स है जो लॉन्च किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि अब की बार जो क्रिकेट विश्व कप होने जा रहा है उसका जो आयोजन है भारत कर रहा है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसका आयोजन कब होगा? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि इसमें जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें वेस्ट इंडीज की टीम ने भाग लिया था, परंतु अब की बार है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आयोजन पूछे कहाँ होगा तो आपका आंसर होना चाहिए भारत में। और शुभंकर कौन सा लॉन्च किया है? क्रिप्टोवर्स है उसको लॉन्च किया है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। भारत में जनधन खातों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत में जनधन खातों की संख्या कितनी हो गई है? तो 50 करोड़ के आसपास है। जो बताया जा रहा है कि 50 करोड़ के आसपास है जो जनधन खाते हैं उनकी संख्या हो गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें जो 56% खाते हैं वो महिलाओं के हैं। यानी जो भी योजना प्रधानमंत्री या वहाँ किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री शुरू करता है तो उसके लिए आपको भी पता है कि महिला मुखिया का खाता मांगा जाता है, जिसके तहत अब जो जनधन खाते हैं उनमें करीब 50 करोड़ के आसपास है जो खाते खुल चुके हैं, जिसमें से 56% हैं जो महिलाओं के हैं। ये इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, किस राज्य ने शुरू किया है? तो गोवा ने शुरू किया। इसमें क्या है, जो ग्रामीण एरिया है वहां पर डिजिटलकरण को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू की गई है। इसमें इस योजना का जो नाम है ग्रामीण मित्र रखा गया है। गोवा में जो दूर दराज के क्षेत्र है वो नेटवर्क से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनके लिए यह कार्य किया जाएगा। इसकी घोषणा है जो वहां के मुख्यमंत्री हैं जो प्रमोद सावंत ने की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भी अब विकास किया जाए और उनको वहां पर नेटवर्क सिस्टम पहुंचाया जाए। आपको पता होना चाहिए कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत ने इसकी योजना की है, घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में बटर फेस्टिवल किस राज्य में संपन्न हुआ? तो यह एक उत्तराखंड में बनाया जाता है। जैसे अपने होली बनाते हैं साथियों, उसी प्रकार का एक यह त्योहार होता है। वहां पर अपने गुलाल लगाते हैं और वहां पर मक्खन लगाया जाता है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दायरा बुगचाल में बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अपने तो गुलाल लगाते हैं होली के पर्व पर और वहां पर है जो मक्खन लगाया जाता है, इसलिए ये यूनिक त्योहार है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि बटर फेस्टिवल किस राज्य में बनाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तराखंड में। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में कहां के मेटी केले को जीआई टैग दिया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। जीआई टैग लगातार दिए जा रहे हैं लेकिन ये एक यूनिक प्रश्न बन रहा है। हाल ही में कहां के मेटी केले को जीआई टैग दिया गया? तो कन्याकुमारी का है, उसे अब जीआई टैग दिया गया है। ये केला है जिसको अब जीआई टैग दे दिया है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? एक भौगोलिक संकेतक होता है जिससे वो विशेष होता है, अपने आस क्षेत्र होता है, वहां की एक पहचान होती है, उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। अपने सबसे पहले जो अधिनियम आया था वो 1996 में आया था जीआई टैग का, लेकिन वो लागू हुआ था 2003 में। और सबसे पहले आपसे पूछे जीआई टैग किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग चाय थी, उसको 2004 में दिया गया। और वर्तमान में पूछे किस राज्य के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए तमिलनाडु के पास है जो सबसे ज्यादा जीआई टैग है। ये जीआई टैग से संबंधित एक जानकारी थी। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 अगस्त को बनाया गया। और ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी याद में बनाया जाता है सद्भावना दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रखिएगा, 20 अगस्त को बनाया गया। इस प्रकार साथियों जो इंडिया करंट अफेयर्स था 22 अगस्त 2023 का जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।